हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा का थैंक्स करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है। और आप जितने भी मुझे देखने वाले प्रिय परमेश्वर के लोग हैं, आज आपको आशीष मिलने वाली है। आपका हर एक प्रेयर टॉपिक आज परमेश्वर की हजूरी के सामने हल होगा और प्रभु आज आपको बहुत बरकत देगा। आज के इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद आपका छुटकारा होगा और प्रभु बड़ी बरकत, बड़ी आशीष आपके घर पर लेकर आएगा। सो पवित्र आत्मा आपको छुए, परमेश्वर की सामर्थ आपको टच करे। अगर कोई बीमार, कमज़ोर, दुखी कोई भी व्यक्ति इस लाइव को देख रहा है, आज आप चंगे होंगे और परमेश्वर आपको छू के बड़ी बरकत देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक संदेश को साझा करने जा रहा हूं। कई प्रिय लोगों के मन में यह सवाल था कि पवित्र आत्मा के वरदान को हम कैसे पा सकते हैं, कि होली स्पिरिट के गिफ्ट को हम कैसे पा सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे प्रियो, आपको यह जानना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सामर्थ है जो सब सामर्थ से ऊपर है। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की शक्ति है जो हर जादू टोने, हर शैतानी शक्तियों के ऊपर है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सामर्थ है जिसके द्वारा आप हर अनदेखे रैलम को, युग को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको इस युग के बारे में और आने वाले युग के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमें एक सहायक है, एक मददगार है। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं, पवित्र आत्मा कोई धुआं नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। जिस तरह से मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हैं, इसी तरह से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो काम करता है और वो अनविजिबल तरीके से, अनदेखे तरीके से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। सो हम देखते हैं चर्च में बड़ी चंगियाइयाँ होती है, लोगों को बरकत मिलती है, छुटकारा मिलता है। लोग चर्च में आते ही अपनी गवाही देते हैं कि मेरा दर्द चला गया, मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, वो निकल गई। तो ये सब पवित्र आत्मा के काम हैं। पवित्र आत्मा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ता है या उसे अनुभव करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना होगा। सो आप बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर की 3 पर्सनैलिटीज़ है। परमेश्वर 3 तरीके से काम करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता जो था वो पहले था, जब वो दिखाई नहीं देता था, सिर्फ आवाज़ देता था। फिर वही पिता पुत्र बनकर आया और पुत्र ने पिता को प्रकट किया। पुत्र के अंदर से पिता वाले सारे गुण दिखाई दिए और वो हमारे गुनाहों की खातर, इस संसार के पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर मुर्दों से जिंदा होकर स्वर्ग चला गया। और उसने वादा किया कि वो अंत के दिनों में फिर दोबारा वापस आएगा। और उसने ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक क्या है? पवित्र आत्मा। सो आज होली स्पिरिट हमारे बीच में काम करता है। इसलिए आज बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास पवित्र आत्मा के विषय में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कम से कम 1 साल तक प्रचार कर सकता हूं पवित्र आत्मा के बारे में। बस आपके अंदर सीखने वाला मन होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे पाएं। मेरे प्रियो, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप पवित्र आत्मा का वरदान पा सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पानी का बपतिस्मा दिया, जो कि मन फिराव का बपतिस्मा था। लेकिन एक और बपतिस्मा है जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? जिस तरह से पानी में हम डूब जाते हैं, इसी तरह से हमें आत्मा में डूब जाना है, होली स्पिरिट में बह जाना है, उसमें एक हो जाना है। और जब होली स्पिरिट आपके अंदर होगा तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आएंगे और वो आपको मिल जाएंगे।
इस तरह से फिर आपके जीवन में बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। आप पवित्र आत्मा के वरदान को फील करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। कई लोगों का पानी का बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ। तो इससे आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पानी का बपतिस्मा सिर्फ एक आज्ञा को पूरा करना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर एक्शन होना शुरू हो जाएगा, प्रभु काम करना स्टार्ट करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, जब वो लोगों को बपतिस्मा देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है, मैं जिसके जूते के बद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। वो बहुत सर्वशक्तिमान, महान और पवित्र है, और मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सो ये आग, ये फायर जो है, ये पवित्र आत्मा की फायर है मेरे प्रियो। और ये फायर जब आपके जीवन में होगी, आपका इसमें बपतिस्म हो जाएगा, तो आप देखना आप एक बड़े चेंज को अपनी लाइफ में महसूस करोगे। सो सबसे पहला पॉइंट, आपको पवित्र आत्मा के अंदर इमर्ज होना पड़ेगा, आपको इसका बपटिज्म लेना पड़ेगा। सो दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, आपको परमेश्वर के साथ उसके बाद गहरे संबंध बनाना है, डीप रिलेशन बनाना है। कई बार हम पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पा लेते हैं, लेकिन हमारे संबंध गहरे नहीं होते खुदा के साथ। टेम्परेरी प्रार्थना करना, टेम्परेरी चर्च आना, टेम्परेरी बाइबल पढ़ना, सो फॉर्मेलिटी करते हैं, जिससे आपके संबंध खुदा के साथ मजबूत नहीं होते और आप पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ पाते। पवित्र आत्मा तब भी काम करेगा जब आपके संबंध परमेश्वर के साथ गहरे होंगे। गहरे संबंध होने का मतलब प्रभु के साथ साथ चलते रहना। ऐसा नहीं कि 6 महीने चले बाद में रुक गए, बट कॉन्टिन्यूसली खुदा के साथ चले रहना। हम अक्सर सुनते हैं, कई लोगों का सवाल होता है कि सर मैं तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, मैं प्रार्थना हर समय कैसे करूँ, या मैं खुदा के साथ हर समय कैसे लीन रह सकता हूँ। मेरी बात को याद रखें, यीशु मसीह आपके साथ साथ रहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं तो प्रभु आपके साथ है, वो आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को जानता है। इसलिए आप लोग उसको याद रखते हैं, बिज़ी होने के बाद भी उसको थैंक्स करते हैं, तो ये भी एक खुदा के साथ संबंध है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, आप थोड़े टाइम के बाद वेले हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो आप प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। और ख़ासकर सेवकों के लिए ये ख़ास बात है कि उन्हें तो प्रभु ने चुना ही इस काम के लिए है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रभु के साथ बिताना चाहिए, और आपके संबंध जो है खुदा के साथ फिर गहरे हो जाएंगे। मोस्टली आप रात को प्रभु के साथ समय बिताएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें और वचन को समझें, मेडिटेट करें, जिससे कि आप परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग को पा सकेंगे। अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, वो है परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए अपने अंदर भूख और प्यास को रखना। मेरे प्रियो, भूख और प्यास रखने का मतलब है कि आपकी चाहना है, आपके अंदर इच्छा है उससे पाने के लिए। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि आप परमेश्वर की हजूरी में आओ, आप प्रभु के पास आओ, तो वो कहेगा मुझे प्रभु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख प्यास नहीं है। वो व्यक्ति दुनियावी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता। इसी प्रकार से आपके अंदर आत्मा के वरदानों के लिए भूख और प्यास होना चाहिए, मतलब आप खोजने वाले होने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ को महसूस नहीं करते तो आप उसको पाने की इच्छा भी नहीं रखेंगे। अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं तो आप उसे नहीं पाने की कोशिश करेंगे। आपको घर की ज़रूरत नहीं तो आप उसे नहीं पाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा के वरदानों की भूख और प्यास नहीं है तो आप उसे पाने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपको इसके लिए भूख रखना होगा, जैसा कि अपोस्टल पौल 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 31 वचन में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि वरदानों की धुन में रहो। अपोस्टल पौल कहते हैं कि वरदानों की धुन में रहना है, मतलब कि वरदानों को खोजना है। खोजने का अर्थ है कि उसकी तरफ हर वक्त ध्यान रखना है, तब जाकर आपको वरदान मिलेंगे। हालेलुया। सो अगला पॉइंट जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया वो है प्रभु के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए भूख और प्यास रखना।
हर वक्त परमेश्वर को खोजना। अगर आपके अंदर भूख प्यास है, आप वचन को सुनेंगे। अभी मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, तो जो लोग परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को पाना चाहते हैं वही लोग इस वचन को सुनेंगे। दूसरे लोग इस वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कम देंगे। तो आपके अंदर भूख और प्यास होना जरूरी है। चौथा पॉइंट है कि हर काम में विश्वास के साथ एक्शन करें। कई बार हम पवित्र आत्मा तो पा लेते हैं और उसके वरदानों को भी अपने अंदर ऑपरेट करते हुए महसूस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप विश्वास के साथ एक्शन नहीं ले पाते हैं। कोई भी काम अपने जीवन में आप करें, एक्शन लें विश्वास के साथ। अगर आप कहते हैं कि मैं आग पर चल सकता हूँ, मैं पानी पर चल सकता हूँ, मैं रोगी पर दुआ कर सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं दर्शनों को देख सकता हूँ, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी आप सोचते हैं, तो आपको उसके लिए एक्शन करना होगा। मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे है, पास्टर्स और सेवकों की प्रॉब्लम कहाँ पे है कि वो लोग एक्शन नहीं करते हैं। बातों के पहाड़ बनाने से पहाड़ नहीं बनते, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ना चाहते हैं तो एक्शन यानी कि एक्ट करें विश्वास के साथ। जैसा कि वचन में लिखा है, यकूब उसका 2 अध्याय उसके 26 वचन में वो लिखता है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आपकी देह मर जाती है जब आपके अंदर आत्मा नहीं होता, और आपका विश्वास भी मरा है अगर आपके अंदर एक्शंस नहीं है। आप अगर कर्ज से निकलना चाहते हैं, गरीबी से निकलना चाहते हैं, आप दुर्बल और गफलता से निकलना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो इसके लिए आपको एक्शंस लेने होंगे। हालेलुया। आपको मैरिज के लिए अपना पार्टनर ढूंढना होगा और परमेश्वर सही पार्टनर आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। आपको जॉब के लिए रिज्यूम देना होगा, जॉब को ढूंढना होगा और परमेश्वर सही वाली आपके सामने लाएगा। आपको वचन सुनाना होगा, तब भी रूहें बचेगी। आपको इवेंजलिज्म करना होगा, तभी लोग सेव्ड होंगे। तो विश्वास के साथ एक्शन करना जरूरी है। हालेलुया। मेरे जीवन की मेरे प्रियो ये गवाही है, मैंने आज तक जिस काम को भी हाथ लगाया, परमेश्वर ने उस काम को सफल किया। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास के साथ कर्म किया। सो कर्म के साथ विश्वास और विश्वास के साथ कर्म। सो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये है पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के लिए। सो पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में तब भी काम कर पाएगा जब आप इन 4 पॉइंट्स को अपने जीवन में याद रखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो इन 4 पॉइंट्स को दोबारा फिर से सुने और अपने जीवन में एक एक करके लागू करना स्टार्ट करें। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखें, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखें। चौथा लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने विश्वास के साथ एक्शंस लेने हैं, कर्म करने हैं, जिससे कि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग देकर आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। सो कई लोग प्रभु में आते हैं, वो कहते हैं मुझे बरकत मिल गई, मेरा काम बन गया, मेरा वीज़ा लग गया, मेरे बच्चे ने नशा छोड़ दिया, अब मेरा घर सही हो गया, अब मेरा जीवन सही हो गया, अब मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर क्या करना है। लेकिन जिस तरह से आपने पृथ्वी की चीज़ों को खोजा, परमेश्वर से मांगा, उसने आपको दिया, इसी तरह से आपने आत्मिक वरदानों की धुन यानी खोज में भी रहना है, ताकि परमेश्वर आपको वो भी दे सके। सो मेरा विश्वास है आपने इस संदेश के द्वारा आशीष को पाया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, यही समय है आप ब्लेसिंग को पाने जा रहे हैं। इस प्रेयर को सुनने के बाद आप 100% अपनी गवाही देंगे और आप अपनी बीमारी से आज़ादी पाकर एक बड़ी गवाही, एक बड़ी टेस्टमनी देंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में इस प्रेयर के बाद बड़ा काम कर दिया है। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को खोलें, तो इस प्रेयर को रिसीव करें। मेरे परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, मैं सब देखने वाले प्रिय लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जीवत और सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, हील हो जाए। अगर कोई भी बीमारी की हालत में देख रहा है प्रभु, इसी वक्त चंगा हो जाए। खुदा तेरी बड़ी ब्लेसिंग, तेरी बड़ी बरकत आज रात इनके जीवन में आने पाए। खुदावंद इसी वक्त हील कर दे, चंगा कर दे,
ऐ बीमारी मैं तुझे कहता हूं, इन लोगों को छोड़ के निकल जा इन द नेम ऑफ जीसस, आउट फ्रॉम दिस बॉडी। निकल जा इनकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस वक्त अपना काम और बिजनेस ढूंढ रहे हैं, कर्ज में हैं, घाटे में, लॉस में हैं, यीशु के नाम में एक बड़ी जॉब के साथ, बड़े बिजनेस के साथ, बड़ी डील के साथ ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं आप अपनी गवाही देने जा रहे हैं, आप टेस्टमनी देने जा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप लोगों को परमेश्वर बिजनेस की आशीष देने जा रहा है। वो अब्राहम का परमेश्वर है और जो आशीष देने की आदत रखता है। और मैं आशीष देता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु का मसा, उसका फेवर आपके ऊपर है। खुदावंद का आत्मा जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके घर में आशीष नहीं है और घर नहीं बना है, प्रभु देने जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आपका वीज़ा, पासपोर्ट, आपके PR के काम परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे कामों को सफलता मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैरिज की ब्लेसिंग आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन के हर काम बनेंगे और खुदा की बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। अगर कोई हॉस्पिटल में है, आप चंगे हो चुके हैं। हर एक प्रेयर टॉपिक आपका हल हो गया है। आपके मन में जो जो भी है, आप हल को पा चुके यीशु मसीह के नाम में। नशे से छुटकारा, लड़ाई झगड़े से छुटकारा, एकता, यूनिटी आपके घर में आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं फेवर को, ब्लेसिंग को, हीलिंग को उड़ेल देता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु आपने इन्हें चंगा किया, ब्लेस किया, हर बीमारी से इन्हें आज़ाद किया। जो भी इनके शरीर में बीमारी है वो चली गई है। ये स्ट्रेंथ को, ताकत को पा चुके हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा के वरदान दे खुदा इन्हें, हालेलुया, ताकि परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकें, गहरे संबंधों को तेरे साथ मजबूत कर सकें, ये भूख और प्यास रखें और परमेश्वर ये अपने फेथ को एक्शन में ला सकें। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हर मसले को हल किया है, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को उत्तर के साथ दिया है। यीशु मसीह के नाम में सब देखने वालों को मैं आशीष देता हूँ। सब पार्टनर्स, दान दशमांश देने वाले लोग, ऑफरिंग देने वाले लोग आज से उन्नति पाने के लिए जा रहे हैं। आप खाटों और मंजों से खड़े हो जाओ और चंगे हो जाओ, और आपके पैसे पर इतनी बरकत हो, आपके अकाउंट्स ब्लेस हो जाएं। जितने लोग मिनिस्ट्री से ऑयल लेकर गए, पवित्र रुमाल लेकर गए, वो अपनी गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपने प्रार्थना को सुना, चंगाई, आशीष और छुटकारा दिया। तेरे जीवत और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को पा लेते हैं उत्तर के साथ। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हर रोज़ 6 बजे हम मेरे प्रिय वीडियो को अपडेट करते हैं अपने चैनल के ऊपर। आपने हमारे YouTube चैनल जिसका नाम रेमन हंस मिनिस्ट्रीज़ है, उसे फॉलो करते रहना है और उसे सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, जिससे कि दूसरे लोग भी आपकी तरह आशीषित हो सकें। और डेली 6 बजे वीडियो अपडेट होगा, और कभी कभी जब हमारा लाइव होगा तो वो 8 बजे रात को लाइव होगा। तो आप इन टाइमिंग को याद रखें। मॉर्निंग टाइम हम एक वर्शिप सॉन्ग भी डालते हैं, आप उसे भी फॉलो करें, देखें और ब्लेसिंग को रिसीव करें। आप सेवकाई के साथ पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। बहुत सारे प्रिय बहन और भाई फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ, अपने धन, अपनी राशि के साथ प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे। बहुत सारे पैम्पलेट्स, पोस्टर्स लगाकर लोगों को सुसमाचार बांटते हैं। प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष दे। और इसी तरह से हमने पूरे भारत देश को प्रभु का प्यार संदेश देना है और बचाना है। और पंजाब के हर कोने में हमने प्रभु के नाम की महिमा करनी है। इसलिए आप सब लोग सेवकाई के साथ बने रहें, जुड़े रहें और खुदा के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते रहें। प्रभु भला है, और जो वरदान, जो अभिषेक खुदा ने मुझे दिया है, वो आपके जीवन में होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आपने पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना है और खुदा आपको सचमुच इस्तेमाल करने जा रहा है। आज की प्रेयर के द्वारा आपकी गवाही आ चुकी है, आपकी टेस्टमनी आ चुकी है। मैं आपको यीशु के नाम में एक बार फिर ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। मेरा खुदा आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।